नमस्कार, मैं पंकज, आप सबका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में। और हम खड़े हैं सिद्धि वाटिका के मध्य में, सिद्धि वाटिका के प्रांगण कह लीजिए। और यहाँ पे आज भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हो रहा है, उसी को लेकर के यहाँ के तमाम भक्तजन श्रद्धालु के हृदय में एक अलग ही श्रद्धा भक्ति भाव आपको उनके अंदर, चलिए मैं प्रवेश करके दिखाता हूँ वाटिका के अंदर। और जाने के बाद आप देख करके रंगारंग कार्यक्रम गदगद हो जाएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हां, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जेंट्स टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। और उसके साथ उसके जश्न में आज ये सिद्धि वाटिका सोसाइटी का क्या आयोजन था और कैसा रहा, इस विषय में हमारे दर्शकों को बताइए। आज हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ आज अयोध्या में, जो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। और इसी उपलक्ष्य में और इसी खुशी को मनाते हुए हम लोगों ने आज श्री सिद्धि वाटिका सोसाइटी में हम लोगों ने राम जी के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में एक महोत्सव रखा है। इस महोत्सव में शाम को 5 बजे से 10 बजे तक हमारा प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में हम लोगों के कलकत्ता से नृत्य नाटिका, रामलीला के नृत्य नाटिका के कलाकार आए थे। उन कलाकारों ने बहुत ही अच्छा रामायण का प्रसंग प्रस्तुत किया। उसमें जैसे एक सबरी का प्रसंग था, एक सिंदूर, हनुमान सिंदूर का प्रसंग था। उसके बाद राम अयोध्या लौटे थे जब लंका में रावण को जीत कर, उसका एक प्रसंग उन्होंने किया, जो हम लोगों ने राज तिलक के साथ राम जी का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया। एक जो हनुमान जी मोती में राम और सीता को खोजते हैं, वो मोती माला का प्रसंग किया। इतना सुंदर समा उन्होंने बांधा कि हमारे सिद्धि वाटिका के सभी सोसाइटी के रेसिडेंट्स मंत्रमुग्ध, उसमें मुग्ध हो गए और उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया। उसके साथ हमारे सिरसा से एक बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत ही अच्छे सिंगर श्री सचिन राधे जी आए। उन्होंने भी बहुत ही अच्छा समा बांधा। उन्होंने नृत्य नाटिका के बीच बीच में अपनी भजन की प्रस्तुति दे के उस प्रोग्राम को और भी रंगारंग बना दिया। सचिन जी हमारे साथ, मेरे साथ अभी खड़े हुए हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सचिन जी को भी कि 2 शब्द कहें। एकदम सचिन जी, आपका स्वागत है द ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स में। कैसा लगा अपने समा को बांध करके? देखिए, सिद्धि वाटिका के हर एक शख्स के अंदर सनातनी का एक खून है और मुझे आज इतना आनंद आया कि सभी सनातनियों को इतना झूम कर आज मैंने देखा। और राम नाम की हुंकार तो यहाँ पर थी ही, और सनातनियों का एक पूरा जय घोष था। बहुत अच्छा लगा सिद्धि वाटिका के सभी लोगों के साथ बहुत आनंद आया। ऐसे समय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि सनातनी रहे, दोगले हिंदू कभी मत बने, सिर्फ हिंदू और राष्ट्र की अखंडता बनाए रखें। बस यही कहना चाहूँगा। अंतिम सवाल, सिलीगुड़ी आकर के आपको कैसा लगा? सिलीगुड़ी देखिए काफ़ी बार आ चुका हूँ और ये तो मैं समझूँ मेरा दूसरा घर है, और इतनी बार मैं सिलीगुड़ी आ चुका हूँ। और अगर ये मुझे याद करती तो मैं ज़रूर आऊँगा। और ये तो मेरा अब ये भी अब मेरा घर है, ये सोसाइटी भी मेरी घर है। तो मैं अपने घर में आना, तब देखो राम जी की लीला है न्यारी। अरे एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी भी कुछ कहना। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे रॉबिन जी सेक्रेटरी साहब कुछ बोलेंगे। कैकेयी माता की भी अगर उसमें हम लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और उनकी भी कोई मंशा नहीं थी कि उनको वो वनवास के लिए भेजे। बट जब उन्होंने दशरथ जी से एक वरदान लिया हुआ था, उन्होंने उस वरदान को उस चीज़ से मांगा। वो तो देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए उन्होंने। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों को बताइए आपका परिचय। मेरा विक्रम अग्रवाल है जी, स्वागत है आपको ग्लोबली न्यूज़ अपडेट्स। वो तो देवताओं का कार्य पूर्ण करने के लिए वनवास गए हैं। जी जी, ये भगवान द्वारा रचित गई कहानी थी, जिसके लिए वो वनवास गए। नहीं तो वो तो सर्वज्ञ है,
वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो कहीं जाना, वो चलाने वाले हैं कि कई माँ की कहाँ इतनी विसात थी कि उनको वनवास भेज दे या उनको राजमहल दे दे या उनको राजपथ दे दे, उनकी विसात नहीं थी। ये तो उनका ही किया हुआ था कि उनको जो अपनी पूर्व जन्म में पूर्व जो जिनको वचन दिए हुए थे, जिनको वो दिए हुए थे, उनको पूर्ण करना था, इसलिए ये वो बदमाश है। और ये जो 550 साल लगे हैं, ये जो 550 साल जो लगे हैं, ये देखिए राम तो सर्वज्ञ है और सर्वज्ञ थे, ये एक स्थान जो मिला है, ये इसके लिए क्या है, बहुत सी घटनाएं घटित है, अपना साम्राज्य नहीं था, हम लोग पराधीन थे, दूसरों के अंडर में थे। जैसे अपने मोदी जी आए हैं, देखिए आ गए ना, सनातनियों के हाथ में जब आई, सनातन ने अपना श्री राम, सनातन ने अपना काम कर दिया। देर आए दुरुस्त आए। ऐसे अवसर पे आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, देश को? मैं देश को यही बोलूँगा, अपनी जो एक अभिलाषा थी ये पूर्ण हुई, अब देश के विकास में अपने अग्रसर हो, जो भी हैं अपने सनातन हो और भी भाई बहन जो अपने हिंदुस्तान में